जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित त्रिकुट पहाड़ी पर बने माता वैष्णो देवी के दुर्लभ गुफा की तर्ज पर अब श्रद्धालुओं को काशी में भी गुफा में ही माता रानी के दर्शन मिल सकेंगे। ये व्यवस्था पचकोसी मार्ग पर बलुआ रोड स्थित आशापुर के तिलमापुर में रंगील दास जी की कुटिया पर की गई है। 200 साल से भी ज्यादा पुराने इस स्थल की गुफा में माता वैष्णो देवी का दिव्य दर्शन किया जाना अब संभव है। हालांकि इसका जीर्णोद्धार अभी बीते 15 फरवरी के दिन ही किया गया है, जिसमें वैष्णो माता के दिव्य और मंगलमय विग्रह की स्थापना की गई है। ये स्थान ब्रह्मचारी चतुरानंद महाराज जी की कुटिया भी है, जो पिछले 200 वर्ष पहले यहाँ साधना और तप किया करते थे और साथ ही यहीं गुफाओं में ही साधना भी करते थे और साथ ही साथ बच्चों को शिक्षा देते थे। उनके बाद उनके शिष्यों ने यहाँ पर पूजा पाठ शुरू किया। इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार यानी कि माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश एवं मां दुर्गा और प्राचीन दक्षिणी हनुमान जी भी स्थापित हैं। इतना ही नहीं, आपको आगे बताते चलें कि यहाँ पर नवग्रह भी स्थापित किए गए हैं। इन नवग्रहों के बारे में बताया जाता है कि उनकी एक विशेष रूप से गणना करके उन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर की स्थापना माता वैष्णो रानी के महंत की देखरेख में ही की गई है। मां के दरबार से ज्योत लाकर यहाँ पर जलाई गई है और दर्शन करने वाले भक्तों को प्रसाद और खजाना बांटा जाता है। काशी में वैष्णो मां का मंदिर गुफा होने के कारण यह मंदिर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी हजारों लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है इस बाबत यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का। गुरु जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम यशनाथ मिश्रा, तिलमापुर के हैं। माता वैष्णो का मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ है, काशी में चर्चा का विषय। क्या कहेंगे मंदिर के विषय में? और कहाँ से लोग दर्शन करने आ रहे हैं? बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। बनारस से और मिर्जापुर, हर जगह से, भदोही से भी आ रहे हैं। डेली करीब 1000-1200 लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पे मंदिर, यहाँ हम लोगों का बचपन है, बचपन से ही रहते हैं, यहाँ से पढ़े हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को बहुत शांति मिलती है आने से और आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं एक भक्त हूँ और यहाँ आया हूँ दर्शन करने के लिए।
माता रानी का इतना भव्य दरबार एक तो जम्मू में मिलता है, दूसरा हमारे काशी में भी इतना भव्य दरबार है, इसका वर्णन मैं मुंह से नहीं कर सकता। मैंने देखा कि हजारों भक्त नीचे जा रहे हैं गुफा में और वो देखते ही रोने लग रहे हैं। मतलब इतना दिव्य दरबार है, माँ की अखंड ज्योति जल रही है और बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। देख रहा हूँ कि बड़ी भीड़ है यहाँ पे। और ऐसा काशी में वैष्णो माता का पहला मंदिर है और अद्भुत मंदिर है, बहुत मंदिर है। आप सभी जितने भी लोग आए हैं ये देख के भाव विभोर हो जा रहे हैं। आइए अब चलते हैं यहाँ के पुजारी के पास, जो हमें और अधिक जानकारी दे सकेंगे। ये परिचय दीजिए अपना। जी, हमारा नाम पंडित शिव तिवारी तपस्वी है और हम यहाँ पुजारी हैं। क्या महानता है मंदिर की और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यह स्थान अत्यंत प्राचीन है। यह स्थान कई काल खंडों में विकसित हुआ है। इस स्थान को आप केवल 200 साल, 250 साल और 300 साल के अंदर नहीं बांध सकते, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है जिसके लिए लगभग 500 साल की 500 साल का इतिहास हो सकता है उसका। नवग्रह जो आप अभी देख रहे हैं, इस नवग्रह में इस प्रकार की स्थापना आपको पूरे काशी में कहीं नहीं मिलेगी। इन नवग्रहों को एक निश्चित दूरी पे स्थापित किया गया है और सब में जिसके सारे रत्न, उपरत्न, धातु, उपधातु, द्रव्य जो कुछ जिसके हैं उपयुक्त, सब में सब कुछ डाल करके सबकी स्थापना की गई है। उसके पश्चात आप पीछे जो देख रहे हैं उधर शंकर जी की स्थापना है। यहाँ आपको सब मिलेंगे। भगवान राम का दरबार है, भगवान शिव का संपूर्ण परिवार के साथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी के साथ में उनका दरबार है। माँ वैष्णो का दरबार शक्ति का स्वयं सज चुका है। उसके बाद में हनुमान जी महाराज का, हनुमान जी महाराज के यहाँ 2 विग्रह हैं। एक दक्षिणमुखी विग्रह है जो बड़े रूप में है और दूसरा बटुक बाल रूप में है। आपको यहाँ हर प्रकार का आनंद मिलेगा, वात्सल्य भी देखने को मिलेगा, भगवान का रौद्र रूप भी देखने को मिलेगा। और इस स्थान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस प्रकार से मणिकर्णिका घाट पे जाने पे आपको अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से एक बार आप इस स्थान पे आकर के 10 मिनट केवल भगवान नाम का चिंतन करेंगे तो उसी प्रकार की शांति आपको यहाँ भी प्राप्त होगी। मंदिर की बात की जाए, जो गुफाएं बनाई गई हैं, विग्रह रखे गए हैं, तो क्या सोच के रखा गया, तो कहाँ से इसकी सोच उत्पन्न हुई? देखिए, गुफा तो बहुत पुरानी थी। यहाँ पे 4 ब्रह्मचारी लोग रहे हैं और सभी लोगों ने वहीं पे अपना तपस्या किया है, वहीं पे अपना जप तप किया है। और गुफा बंद थी बहुत दिनों से, सफाई करते हुए नाना प्रकार की चीज़ें उसमें मिलती थी। तो थोड़ा सा मन में ये हुआ कि ऊपर मंदिर है और नीचे इस प्रकार का कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, बिना किसी कारण के तो कोई निर्माण हुआ नहीं होगा। विचार करते करते भैया प्रमोद जी को एक बार मन में यही विचार आया और उनको स्वप्न में भी ऐसा आदेश मिला माता का कि नहीं, यहाँ शक्ति की स्थापना जरूरी, चूँकि शिव परिवार हो गया, राम परिवार हो गया, सब लोग हो गए, केवल शक्ति ही बची थी। और शक्ति की स्थापना में ऐसा विचार आया कि जिस प्रकार से इस गुफा का निर्माण, अगर आप देखेंगे तो पहले अर्धकुमारी के लिए जो विशेष स्थान बना हुआ है, आप अगर माँ वैष्णो दरबार जाएंगे तो पहले अर्धकुमारी दर्शन करेंगे, फिर माँ वैष्णो का दर्शन करेंगे, तब आप काल भैरवनाथ का दर्शन करते हुए बाहर आ जाएंगे। इस गुफा का अगर आप देखेंगे तो चूँकि अभी रास्ता नहीं बना इसलिए आप इधर से जा रहे हैं, रास्ता अभी भविष्य में यहाँ से बनेगा। क्योंकि पुराना रास्ता है, बंद कर दिया गया था सुरक्षा कारणों से। जब यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो पहले अर्धकुमारी का दर्शन करके, माँ वैष्णो का दिव्य दर्शन करके, फिर बाबा भैरवनाथ का दर्शन करके आप सीधे हनुमान जी के पास निकल जाएंगे। हनुमान जी का दर्शन करके फिर आप दर्शन को पूर्ण करेंगे। हम सच्चिदानंद पांडे हैं, यहीं पर सन 65 में आए हैं पढ़ने के लिए और ब्रह्मचारी जी की सेवा करते हुए हमने यहाँ विद्या का अध्ययन किया और यहाँ से प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य करके इसी विद्यालय में सन 1978 से यहाँ सेवा शुरू कर दिया। पढ़ाने का, लिखाने का हमारी नियुक्ति हो गई और 15/7/1978 से यहाँ नियुक्ति हो गई। तब से हम यहाँ पढ़ाने लगे और 2015 में यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए। तब से यहाँ अपना आश्रम का पूजा पाठ, आरती, सेवा, संत महात्मा जो भी आते जाते हैं उनका भी सेवा यहाँ जो भी होती है मैं करता हूँ। और यहीं अपना सन 78 में जब नियुक्ति हो गई तो वहाँ से अपना यहाँ ज़मीन मिल गया और यहीं पर अपना मकान बना करके
यहीं पर अपना हम निवास स्थान अपना बना लिए रहने काशी में एक चर्चा इस समय चल रही है कि वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ तिलमापुर में खुला है, ओपन हुआ है। कितने साल पुराना था और कब इसकी शुरुआत की गई, क्या इतिहास है पूरा? 200 साल से पहला यह ब्रह्मचारी जी का स्थान है, कुटी है, और यहाँ महाराज चतुरानंद जी तपस्या करते थे। और जिसको कोई कष्ट होता था, संकट होता था, जिसका वंश नहीं चलता था, किसी को कुष्ठ हो जाता था, किसी का कोई तकलीफ होता था, तो ब्रह्मचारी जी उसके संकट को दूर करते थे और यहीं तपस्या करते थे और यहीं रहते थे। बड़े बड़े लोग यहाँ आते जाते थे और महाराज जी उनका सब संकट दूर करते थे। और वहीं पर अपना गुफा बन गया और गुफा बन करके उसी में अपना स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, तीनों लोक वहीं पर बना है। और ऊपर अपना ब्रह्मचारी जी पढ़ाते लिखाते थे और 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी चतुरानंद जी उस गुफा में जा करके तपस्या के, नागफनी का गुदा खा करके, और उसमें कोई किसी का शकल नहीं देखते थे। 12 वर्ष तक तो अंदर ही रहे और जिसका कोई दुख सुख था उसी मुक्ति में से अपना घिरनी बजा करके राजा महाराजा जो आते थे उसका सब दुख सुन लेते थे और वहीं से अंदर अंदर उनका उपाय बता देते थे। वैष्णो देवी की नींव कैसे पड़ी और कब पड़ी? वैष्णो देवी का नींव तो इसी समय 14 फरवरी 2024 में स्थापना हुआ। 14-15 2 दिन यहाँ विद्वान लोग आए और आकर के इनका प्राण प्रतिष्ठा किए, प्राण प्रतिष्ठा करके ही स्थापित किए। कहाँ से लोग दर्शन करने आ रहे हैं? बड़ी चर्चा है मंदिर की। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जगह से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। जो एक बार देख करके जाता है वह प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ अपना इतना अच्छा गुफा बना है, इतना बढ़िया स्थापना है कि सब लोग जो अंदर जाते हैं वो एक बार प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। देख करके एक आदमी जाता है तो 10 आदमी से कहता है, प्रचार प्रसार होता है तो लोग अपना आते जाते हैं, अपना दर्शन करते हैं। किस देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है मंदिर में पूरे? हाँ, तो यहाँ तो मंदिर का स्थापना तो बहुत पहले से है। शंकर जी का, शिव जी का यह स्थान है और शिव जी की पूजा करते थे। हम बचपन में थे तो राजनाथ मिश्रा थे तिलमापुर के, वो प्रतिदिन रोज आकर के पूजा करते, दीपक जलाते थे। मुखराम मिश्र सरपंच थे, वे भी आते थे। गांव के बहन बेटी सब लोग यहाँ आते थे, पूजा पाठ करते हैं सब लोग यहाँ। शिवरात्रि, रामलीला, जन्माष्टमी, यह यहाँ का प्रमुख उत्सव मनाया जाता है। बच्चे गांव के सहयोग से और जनता के सहयोग से बाबा भोलेनाथ का यहाँ जुलूस निकालते हैं और हाथी, घोड़ा, ऊंट, हर तरह का लोग वाहन मंगा करके और हर तरह के स्वरूप लोग बन करके, और शिव जी का स्वरूप निकलता है, बारात निकलती है और भव्य यात्रा होती है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। शिव जी का पूरा परिवार है? पूरा परिवार शिव जी का बनता है और सब लोग जाते हैं। रात्रि को विवाह होता है शिव और पार्वती जी का। गुरु जी, बात की जाए तो कैसे लगा कि हाँ माँ वैष्णो का मतलब एक यहाँ पे मंदिर बनाया जाए, क्या इसका कारण? यहाँ भैया महाराज जी यहाँ तपस्या करते थे काली जी का, और महाराज जी को इष्ट था तो अपना बच्चे थे, अपना झाड़ू लगाने जाते थे अंदर। झाड़ू लगाते थे तो उन लोगों को मन में ये हुआ कि इसमें अपना माँ का स्थापना हो जाए, और उन बच्चों को माँ ने आशीर्वाद दिया, स्वप्न दिया कि हमको यहाँ ले आकर के बैठा दिया जाए और यहीं पर हम रहेंगे। तो अपना माँ की ज्योति जा कर के लोग वहाँ से जम्बू से, कटरा से जा कर के बच्चे अपना ले आए ज्योति, ले आ करके यहाँ मूर्ति ले आ करके प्राण प्रतिष्ठा किए। किस तरह से ज्योति जम्मू से काशी आई है? बाई रोड अपना गाड़ी में, जगदम्बा सिंह की गाड़ी है और ये सचिन कुमार मिश्रा जी हैं तिलमापुर के, वही ड्राइवर हैं। वही 7-8 दिन में बाई रोड गए और वहाँ से चला करके ले आए और ले आकर के यहाँ माँ को स्थापित किए।